नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में बात आसमान से बरस रही आफत की। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का सितम बदस्तूर जारी है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में बादल फटने और लगातार हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई है, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लगातार हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा कर रख दी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। थुनाग में 8, गौहर में 6 लोगों की मौत, करसोग में 1 की मौत, कांगड़ा में 2, नादौर और जोगिंद्रनगर में 1 जान चली गई है। 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। सराज के थुनाग में 16, पखरैर में 18, जरोल में 7, चिउड़ी में 4 और पांडवशीला में 1 व्यक्ति लापता है। गोहर उपमंडल के सियांच और बाड़ा परवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 8 लापता हैं। करसोग उपमंडल में 1 की मौत हुई है जबकि 2 लोग लापता हैं। बादल फटने और भूस्खलन के चलते थुनाग और जंजैहली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। कई जगहों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। आपने देखा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश की इस भयावह स्थिति को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंडी शहर में देर रात से बहुत बारिश हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ब्यास नदी का जो स्तर है वो उफान पर है। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, साथ वाली पहाड़ी जो है यहाँ से बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है। मेरी आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पे जहाँ है वहाँ रहें और कोई भी ट्रेवलिंग ना करें। एक चीज जो देखने को मिली है उसमें कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और बाकी अगर नुकसान हुआ तो मंडी जिला के अंतर्गत नाचन विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में और उसके अलावा करसोग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों की मिसिंग होने के बाद 9 लोगों की अभी तक डेड बॉडी रिकवर हो पाई है। बाकी की अभी तक जो है वो जो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलना था वो बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से चल रहा है। आज एनडीआरएफ इसमें एंटर की है। अभी तक एसडीआरएफ की टीमें थी लेकिन सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहां दिक्कत आ रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी बात की है मैंने, कल ईएनसी, पीडब्ल्यूडी और बाकी अधिकारियों से भी अगर बात की है तो मैंने कहा सबसे पहली प्राथमिकता है सड़कों को रिस्टोर करने की। सड़कें अगर रिस्टोर होंगी तो कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर हो पाएगा। वाटर सप्लाई और बिजली बिल्कुल बंद पड़ी है 4 दिन से, तो वो सारी चीजों को लेकर के सबसे पहली जरूरत सड़क की है। सड़क के रेस्टोरेशन का जो काम चला है लेकिन उसको और गति देने की आवश्यकता है, ये हम कह रहे हैं। और चारों तरफ से जो एक परेशानी बन गई है राशन लोगों को, जो क्योंकि बाजार तो बंद हो गया है, रास्ते सारे टूट गए हैं और ऐसे में राशन उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर पहुंचाना, अलग अलग जगह मैंने पॉइंट्स लिखा दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी कल 1-2 जगह जाने की बात हुई है, अब आज का हम पता करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नुकसान वो बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में बरसात का मौसम अभी हमारे सामने सारा खड़ा है, उसमें और भी हम चिंतित हैं कि हालात क्या होंगे। बगीचे बहुत बड़े स्तर पर बह गए हैं, बहुत बड़ी क्षति मानव जीवन को और उसके साथ साथ में हमारी वहाँ की इकोनॉमी को हुई। बादल फटने के कारण और जो बारिश, फ्लैश फ्लड्स होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जान माल का हुआ है। बहुत से संख्या में लोगों का अभी पता भी नहीं चला है। कुछ
कुछ जानें भी गई हैं और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो इस नुकसान का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस भी जाहिर करता हूँ। दुखद घटना है। प्रकृति का ये कहर जो हमारे विशेष करके मंडी के और धर्मशाला के निवासियों पर पड़ा है, वह सच में दुखदायी है और हम सब लोग इससे घटना से द्रवित हैं। ईश्वर जिनकी जानें गई हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को ताकत दे ताकि वो इस दुख भरी घड़ी को सह सके। और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी बिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष के नेता जयराम जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जो वहाँ राहत कार्य चल रहा है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं और जयराम जी कल उसी समय वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और अभी उनसे मेरी टेलीफोन पर बात भी हुई है। तो राहत कार्य में हम सब लोग जुटे हैं। मैं भारत सरकार की ओर से यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल के हितों के लिए, और हिमाचल में जब कोई त्रासदी आती है तो हमेशा भारत सरकार खड़ी रही है। और ये खड़े रहने का मतलब सिर्फ शाब्दिक नहीं है, वो तथ्यों के साथ भारत सरकार की मदद रही है। और इस बार भी जो क्षति हुई है उसके लिए भारत सरकार तत्पर रहेगी, त्वरित रहेगी और जो राहत का कार्य होना होगा उसमें जो मदद की आवश्यकता होगी उसको भारत सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि 2024-25 के बीच में और 2021 के बाद 23 से लेकर के 25 के बीच में SDRF को 1736 करोड़ रुपए और उसी तरीके से NDRF के माध्यम से 1071 करोड़ रुपए और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड की तरफ से 339 करोड़ रुपए, जिसका कुल जोड़ बनता है 3146 करोड़ रुपए। यह हमने पिछले 3 सालों में भारत सरकार की ओर से राहत के रूप में और मदद के रूप में हिमाचल सरकार को दिया है। इसलिए हमारा भारत सरकार का प्रदेश सरकार के साथ खड़ा होना शाब्दिक नहीं है, वह सही अर्थों में सबलता के साथ खड़ा रहना यह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रदर्शित किया है। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में किस तरह कुदरत का कहर बरस रहा है, वहां के मौजूदा हालात और वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये सब आपने देखा। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलाई बैंड में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले 29 मजदूरों में से 20 मजदूर अपनी जान बचाकर भाग गए। रेस्क्यू अभियान के दौरान 2 के शव बरामद हुए और अभी भी 7 लोग लापता हैं, जिस वजह से रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। NDRF, SDRF, ITBP और प्रशासनिक टीमें लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास शनिवार और रविवार की दरमियानी रात बादल फटने के बाद हुई लैंडस्लाइड में एक निर्माणाधीन होटल बह गया और इसमें काम कर रहे 9 मजदूर चपेट में आ गए। रविवार सुबह 2 शव यमुना नदी के तीव्र प्रवाह में बड़कोट के पास बरामद हुए, जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, जबकि 7 मजदूर अब भी लापता हैं। 20 मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मलबे और पानी के साथ बहे 7 लोगों को ढूंढने के लिए चौथे दिन के खोज बचाव अभियान में एनडीआरएफ और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से मलबे सहित नदी के किनारे अभियान चलाया जा रहा है। 7 लापता लोगों को ढूंढने के लिए सिलाई बैंड और यमुना तट पर खोज बचाव अभियान चल रहा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड ओजरी के पास चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। पैदल आवाजाही जोखिम के साथ हो रही है। इधर यमुनोत्री हाईवे डामटा के पास मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई है। एनएच के आई मनोज रावत ने बताया कि डामटा में हाईवे खुलवाने को कहा गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी तबाही के बीच उत्तराखंड के अन्य जगहों पर भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में सीएम धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। भविष्य में मौसम के अनुसार यात्रा को दोबारा खोला जाएगा। सीएम धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। भविष्य में मौसम के अनुसार यात्रा पर लगाई हुई रोक हटा दी जाएगी, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यात्रा पहले चरण में यात्रा हमारी होती है जून के माह तक, उसमें लगभग 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं और मौसम को देखकर यात्रा को बीच बीच में रोका भी गया है और भविष्य में मौसम की जो भविष्यवाणी होगी उसके अनुरूप हम यात्रा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उनसे उसी प्रकार से कहेंगे कि भाई यात्रा जब सुरक्षित होगी तो यात्रा आगे चलेगी और अभी मौसम ठीक है तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी यात्रियों की सुरक्षा। उसको ध्यान में रखकर हम यात्रा को आगे संचालित करेंगे और मौसम को देखते हुए मौसम विभाग समेत हमारे सभी जिलों के अधिकारी, सभी आपदा प्रबंधन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरह से तैयार हैं और चूंकि आपदाओं में हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी तैयारियां। देश के कई राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फटे तो कहीं भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जितनी हो सके हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।